तो भाई मैं ज़मीं तो आसमां की दूसरी एपिसोड आ गई है। इसने प्रूव कर दिया है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा बस क्रिएट कर चुका है। मतलब पहली एपिसोड में एंट्री थी, स्टोरी थी और इमोशंस थे, लेकिन इस बार फुल ड्रामा, थोड़ा सा लव एंगल, थोड़ा सा फैमिली एंगल, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स, मतलब हर एक चीज एक ही एपिसोड में डाल दी। मतलब मुझे लगा था कि पहली एपिसोड 47 मिनट की है, इसमें सब कुछ दिखा दिए, लेकिन दूसरी एपिसोड भाई उससे भी बढ़िया। मतलब सीधे अल्फाज में ड्रामे ने घेर लगा दिया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड का रिव्यू। लेट्स गेट स्टार्ट। जंग मोहब्बत में तो सब जायज है ना। तो दूसरी एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर हारून चली जाती है अपनी दोस्त के होने वाले हस्बैंड के पास, यानी कि अपने दोस्त के पास, और बोलती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। यहीं पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। तब यहाँ पर 5 दोस्तों का ग्रुप था जहां पर उन्होंने ये अहद लिया था कि भाई नो शादी रूल, यानी कि हम में से कोई भी शादी नहीं करेगा। लेकिन आस्ता आस्ता कर 3 दोस्तों ने शादी कर ली। अब बचा है शाजिल और उसका दोस्त। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये कि शाजिल बोल रहा है कि मैं हूं वो प्रेसिडेंट जिन्होंने शादी का रूल बनाया था कि भाई नो शादी रूल, और उसके बाद मैं ही हूं वो बंदा जिन्होंने शादी करवाई। यानी कि अब शाजिल 2 कैरेक्टर प्ले करने वाला है हारून के सामने। लेकिन आयरनी की बात यह है कि शाजिल ने रूल बनाया था कि भाई हम लोग शादी नहीं करेंगे, और शाजिल को ही मोहब्बत हो चुकी है। अब वो शादी करना चाहते हैं हारून से। मतलब यहाँ पर राइटर ने बिल्कुल रिलेटेबल चीज रखी है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, हम लोग वो नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ही वो कर रहे होते हैं। यहीं पर शाजिल का दिखाया जा रहा है कि भाई हम लोग शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसको मोहब्बत हो चुकी है और वो अब शादी करना चाहता है हारून से। मतलब यहाँ पर शाजिल जिस तरीके से अपने दोस्त को एक्सप्लेन करता है कि यार मोहब्बत है, देख कर नहीं की जाती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मतलब वो कितना कमाल था। फिरोज खान की एक्टिंग काफ़ी कमाल की थी। मतलब वो एक तरफ आपको नज़र आता है कि भाई मतलब मैं सीरियस हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आपको नज़र आता है कि यार मतलब एक रूल था वो हम तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी कमाल थी। खैर दूसरी तरफ हमें घर की पॉलिटिक्स भी दिखाई जा रही है, जहाँ पर शाजिल का बड़ा भाई सुफियान एक विलन के तौर पर दिखाया जा रहा है। मतलब उसका एक डायलॉग था कि मैं सांप नहीं हूँ, मैं अजदहा हूँ, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बीवी को निगल लूँगा। ऊपर से वो बीवी को चीट भी कर रहा है। तो ये चीज़ भी इस ड्रामे को और अलग लेवल पर ले जा रही है। मतलब ये फुल टॉक्सिक बंदा है, लेकिन सॉफ्ट नजरिए के साथ। मतलब आप इसको डायरेक्ट जब आप सामने देखते हो तो कुछ विलन जो होते हैं उनको देखकर एकदम से घिन आना शुरू हो जाती है कि भाई ये क्या है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे सुफियान को देखकर ऐसा घिन वाला महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये पॉलिटिकल बंदा है, ये भाई जो मुझे चाहिए वो मैं किसी भी तरीके से लूँगा। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। मतलब सुफियान की जो एक्टिंग है काफ़ी कमाल की है। ना ही वो सॉफ्ट है और ना ही ऐसा है कि क्रिंज फील हो रहा है। तो इट्स बेस्ट। और दूसरी फैमिली की तरफ भी यही है। मतलब हारून का भाई अकबर, वो भी मतलब इसी टाइप का बंदा है, लालची बंदा है। वो बोलता है कि भाई मुझे दौलत चाहिए, पैसा चाहिए। उसके जो मंगेतर है वो भी बोलती है कि भाई मुझे हिस्सा चाहिए, तुम्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही सीन है। लेकिन हारून जो है वो गरीबों की मदद भी करती है, पेंटिंग आर्टिस्ट भी है, टैलेंटेड भी है। तो ये बैलेंस मेरे को काफ़ी कमाल का लगा। खैर वापस से शाजिल की मोहब्बत के ऊपर बात करें, जहां पर शाजिल का दोस्त उसको बोलता है कि यार तू उससे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करता, हारून से डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं करता। लेकिन शाजिल बोलता है कि यार मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं, बात करते हुए, चलते हुए। यानी कि 90s में जो मूवीज आती थी, फिल्में आती थी, ड्रामे आते थे, तो आप अपनी महबूबा को डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो यहीं पर शाजिल भी बोलता है कि यार मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो फील लेना चाहता हूँ दूर से बैठकर। तो ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी आजकल के ड्रामों में। अब ये सब तो चल रहा ही था ड्रामे के अंदर, लेकिन एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तौसीक हैदर साहब का, जहाँ पर वो दिखाया जा रहा है कि वो अपनी बच्ची को अपनी बीवी से छीन रहे होते हैं, इस टाइप से कुछ होता है। और उसके बाद मतलब वो नशे में है। तो ये कैरेक्टर भी कुछ ना कुछ इस ड्रामे के अंदर ऐसा इम्पैक्ट ले आएगा, या फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी बेटी है उसका वो रिश्ता मांगेगा शाजिल से, यानी कि शाजिल के अब्बा से शाजिल का रिश्ता मांगेगा अपनी बेटी के लिए। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ड्रामे के लिए। मतलब जहाँ पर शाजिल को मोहब्बत है हारून से, वहीं पर तौसीक साहब का कैरेक्टर वो अपनी बेटी का रिश्ता ले आएंगे। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा ड्रामे के अंदर। हर एपिसोड के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि भाई शाजिल अब बिल्कुल पागल हो चुका है हारून के लिए। मतलब वो पहले उसके ख्वाबों में आ रही थी, अब तो वो सामने आ रही है और बातें भी कर रही है। मतलब भाई शाजिल
दीवाना हो चुका है हारून के पीछे। ओवरऑल दूसरी एपिसोड मेरे को काफी एंगेजिंग लगी, जहां पर लव स्टोरी आस्ता आस्ता ग्रो कर रही है और ऊपर से फैमिली पॉलिटिक्स भी हीट अप हो रही है। अब मुझे लगता है कि अगली एपिसोड में शाजिल और हारून की लव स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और ऊपर से दूसरी तरफ सुफियान का नेगेटिव कैरेक्टर और ज़्यादा डेंजर होता जाएगा। अब अगली एपिसोड की बात आ ही चुकी है, तो एपिसोड 3 के प्रोमो को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो एपिसोड 3 का प्रोमो स्टार्ट होता है शाजिल और हारून की मुलाकात से, जहाँ पर हारून शाजिल से पूछती है कि ये आपका प्रेसिडेंट शादी रुकवाने की किस हद तक जा सकता है, और फिर शाजिल बोलता है कि किसी भी हद तक। इसका मतलब ये था कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल भी शादी नहीं करने देगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को हैरानी हो रही है कि राइटर क्या सोच रहा है, एक कैरेक्टर को 2 बंदों में किस तरीके से कन्वर्ट करेगा। अब हारून को कैसे पता चलेगा कि भाई ये शाजिल है, जब पता चलेगा कि भाई वो शाजिल ही था, प्रेसिडेंट भी, और शाजिल खुद शाजिल है जो मोहब्बत करता है, या फिर मेरे तो भाई तोते उड़ चुके हैं कि भाई ये किस टाइप से एंगल जा रहा है, किस टाइप से स्टोरी आगे चलेगी इन दोनों की। अब यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है अकबर और मुमताज़ का, जहाँ पर मुमताज़ अकबर को शय दे रही होती है कि भाई अब ये खामोशी मामोशी का कोई काम नहीं है, अब तुम्हें बदमाश बनना पड़ेगा, अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा। मतलब वो उसको शय दे रही है कि भाई अपनी जायदाद में जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ऐसे ही तुम्हारे अब्बा तुम्हें नहीं देने वाले। अब यहीं पर प्रोमो का सबसे हैवी सीन तौसीक हैदर साहब का ये डायलॉग कि मैं एक बेटी का बाप होते हुए भी दूसरी बेटी का कातिल हूँ। मतलब ये डायलॉग शाजिल के वालिद के सामने बैठकर तौसीक साहब का कैरेक्टर बोल रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगने आया है। मतलब यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि तौसीक हैदर साहब का कैरेक्टर इस ड्रामे में बहुत मेन कैरेक्टर है। मतलब वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है शाजिल से, और शाजिल को मोहब्बत है हारून से। अब शाजिल इस बीच में क्या फैसला करेगा, या फिर उसका वालिद क्या फैसला करेगा जिसको वो मामा बोलता है। और यहाँ पर हारून भी है, जहाँ पर वो अपने बाप को, सगे बाप को भी नहीं, मतलब जो उसका सगा बाप भी नहीं है, उसको वो सगे बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो भाई ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहीं पर प्रोमो ख़त्म होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी कमाल का था। मतलब फिरोज़ खान की 2 जिंदगियां देखने को मिलेंगी, और उसी के साथ साथ तौसीक हैदर साहब का डार्क पास्ट देखने को मिलेगा, अकबर की लालच। क्या 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 भाई, क्या देख रहा हूँ मैं भाई पूरी कहानी के अंदर घुस चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि भाई क्या होगा, क्योंकि भाई राइटर ने यहाँ पर ऐसी कोई कसर छोड़ी नहीं है कि बंदा बोलेगा यार ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई क्या होगा ड्रामे के अंदर।